अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आमिर सुहेल बिदरी 9 न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। तो आज हमारा यहां पे खुसूसी इंटरव्यू है बंडप्पा कासिमपुर साहब बिदर के जो एमएलए साहब हैं, उनके साथ हम कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो करंट अफेयर्स के बारे में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बंडप्पा कासिमपुर साहब का यहाँ पे हमारे न्यूज़ चैनल पे इस्तकबाल करता हूँ। सर, आपका इस्तकबाल हमारे न्यूज़ चैनल पर। नमस्ते। तो सर, अभी कुछ सवालात हमारे चैनल के ज़रिए कुछ हम पूछना चाहेंगे और जनता को बताइए कि आजकल जो चल रहा है। सबसे पहली बात कोविड के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी बिदर शहर में, जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में केसेस बहुत कम हैं और आगे थर्ड वेव आने की आशंका है, तो उस पर आप क्या लेना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इजाज़त देना चाहेंगे सर? देखो, जहाँ तक कोविड महामारी का सवाल है, हम लोग फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों देखे। फर्स्ट वेव एक नमूना से अलर्ट के रूप में आके चले गया। सेकेंड वेव तो बहुत भयंकर था और उसके बाद अभी हर चीज़ थोड़ा नॉर्मल सी को आके ज़िंदगी चल रहा सब। इतने में हम लोग सभी देख रहे, जो भी एक्सपर्ट्स है उन्हें बोल रहे कि अक्टूबर में थर्ड वेव आ जाएगा। उसके तहत मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी अच्छा स्टेप्स ले रहे, क्योंकि लास्ट टाइम हम देखे यहाँ पे सीवियर सेकेंड वेव चल रहा था। वहाँ पे बसों कल्याण में हम लोग इलेक्शन फेस करे, बिदर का बल्दिया इलेक्शन फेस करे। ऐसा गलतियाँ दोबारा ना करते हुए सरकार अभी जो स्टार्टिंग ही जहाँ पे हमारे बिदर में 0 केसेस है, अभी लॉकडाउन शुरू हो गया। ये अच्छी बात है। वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया, ये एक तरफ। उसके बाद जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, बेड रिक्वायरमेंट है और जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को हेल्थ सेक्टर में होना, 3 दिन पहले इंचार्ज मंत्री के साथ हम पूरे एमएलए, डीसी और हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसरों के साथ बिदर में क्या क्या चीज़ होना और कितना 15 दिन में कितना चीज़ कंप्लीट करना बोल के सब डिस्कशन भी हुआ, इंस्ट्रक्शन भी दिए। इसलिए अभी थर्ड वेव जिस नमूना से भी आता, कैसे भी आता, हम लोग उसको पूरा प्रिपरेशन के साथ बैठना चाहिए। उस हिसाब से प्रिलिमिनरी मीटिंग भी हुआ है, बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन भी मंत्री भी दिए, हम भी दिए। उसके दौरान जिला एडमिनिस्ट्रेशन काम भी कर रहा है। मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि पहला फर्ज हमारा है। हम लोग कितना उसको दूर भगाते वो भाग जाता। ज़रूरी है हम घर से बाहर निकलेंगे, ज़रूरी नहीं है आराम से बैठेंगे। मास्क डालना, सैनिटाइज करना, दूरी मेंटेन करना, ये हमारे हाथ में है। ये सब क्योंकि हम सेकेंड वेव जो देखे वो शायद और कभी वैसा चीज़ नहीं आना। सही, बिल्कुल मालूम, पैसा रहे तो भी काम नहीं को आता। बेड के वास्ते लोग कितना तकलीफ हो गए। इसलिए पहले से कहावत है, प्रिकॉशनरी इज बेटर देन क्योर बोल के। प्रिकॉशनरी हम लेना, मालूम, उस हिसाब से लोग भी जो है ना इस पे ध्यान रखते हुए ये महामारी को भगाने का काम हमारे घर से शुरू है। तो सर, मेरा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, जैसे कि आपने बताया कि बसवा कल्याण के इलेक्शंस और बिदर के कॉरपोरेशन इलेक्शंस आप लोग फेस कर रहे हैं और आप एक स्टेट के बड़े दिग्गज नेता हैं और बहुत ही बड़ा फेस है आप। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिदर का जो इलेक्शन हुआ और बसवा कल्याण का जो इलेक्शन हुआ वो कहीं ना कहीं सरकार की एक नाकामी है, मतलब कोई गलत डिसीजन है उसका? नहीं, देखिए, हर चीज़ हमारे हाथ में है। हम लोग, मैं मुख्यमंत्री को लेटर लेके आया, मुख्यमंत्री को बात करा, सीएस को बात करा। बल्दिया का अभी एक 6 महीने के बाद डाले तो नहीं चलता था क्या? कौन सा एक महीने आने से सरकार रुक रहा था, ये अभी एक 6 महीने के बाद लिए तो नहीं चलता था। आज क्यों पोस्टपोन करे इलेक्शन? करना था जिला पंचायत, तालुका पंचायत। वो सरकार का नाकाम भी है। वो आज कितने लोग
माध्यम में मैं देखा 60 टीचर्स का डेथ हो गए बसो कल्याण में, जो इलेक्शन ड्यूटी कर रहे थे। हमारे काउंसलर्स मालूम वोटिंग के दिन उन्होंने हॉस्पिटल्स में थे, जो कैंडिडेट्स बन के ठहरे थे। कितने, कम से कम 8-10 लोग। इसका जवाबदारी सरकार ही उठाना पड़ता। तो सर अभी जैसे कि अभी आप इलेक्शंस के बारे में बताएं, तो हिंदुस्तान में अभी फिलहाल जो इलेक्शन चल रहा है, यूपी के इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। तो ये कोविड की महामारी के बीच में भी कोविड अभी आने की आशंका है, थर्ड वेव। तो यूपी में फिर से जोरदार बीजेपी उसमें तैयारी कर रही है, उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यूपी में क्यों, वेस्ट बंगाल इलेक्शन पूरा सेकेंड वेव में हो गया। पूरा हिंदुस्तान देखा, क्या बोलते हैं, सही, हेल्थ इज वेल्थ। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे, जान है तो जान है। हाँ, जब जान ही नहीं तो क्या करते। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो दो, स्टेट गवर्नमेंट हो दो, इस पे जो है ना बहुत गंभीरता से लेके लोगों का हेल्थ एस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो अभी सर जैसे कि आपने कोविड का जो करंट अफेयर चल रहा है उसके बारे में मैंने पूछा, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया नाज़रीन। तो अभी फिलहाल जो मुल्क की जो हालात हैं वो हर चीज़ में महंगाई हो चुकी है सर। बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है तब से पेट्रोल और गैस की हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। तो उस पर कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने जैसे कि एक स्लोगन बताया कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या ये महंगाई की वजह से सबका साथ हो रहा है और सबका विकास हो रहा है? हर गरीब कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो रहा है, तो इसमें कहाँ पर विकास हो रहा है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए अभी क्या हो गया है, जैसा महंगाई का बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री जी होंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, इट इज़ द जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पहला एक बार 20 साल 25 साल पहले ₹1 पेट्रोल का डीजल का रेट अगर बढ़ता है तो पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाता। आज डेली बढ़ रहा, डेली उतर रहा। किसी को उसका जो है ना तकलीफ भी नहीं हो रहा। अभी हम मीडिया में चंद लीडर्स इतना ही बात करते हैं, आम पब्लिक एडजस्ट हो गया उसको मालूम। मगर डेली जेब जो कतरा, हाँ, पेट्रोल से हमारा पैसा निकल जा रहा है। हमारा लाइफ का इंडेक्स क्या बोलते हैं, एक आदमी कितना कमाता, उसको कैसा जो है ना राशन के साथ उसको जो भी लगता, तेल, खाने पीने का, उसका देने का जवाबदारी सरकार के ऊपर है। क्या बोलते हैं? तो मैं ये उसके ऊपर हम टैक्स कितना डाल रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो अब स्टेट गवर्नमेंट भी और उसके ऊपर कितना डाल रहा है। ये दोनों मिलके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके इसको जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो लोगों को, अब पेट्रोल बढ़ने से, डीजल बढ़ने से हर चीज महंगाई हो जाता, क्योंकि लारी का ट्रांसपोर्ट वाला महंगा लेता, तरकारी महंगा हो गया, सभी महंगा हो गया। इसलिए ये गवर्नमेंट का जवाबदारी है इसको सब्सिडाइज रेट पे जो है ना देना। आज मैं सुना एलपीजी गैस वगैरह कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, पहले भी करे थे। कितने लोग, एक मैसिव ड्राइव ले लो, गरीबी हटाओ, गरीब, हर आदमी, हर सरकार आता गरीबी हटाओ। अभी हम वही डायलॉग में है। एक 4 चीज कम करो, पहले गरीबों को अमीर करो। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। कौन नको बोलते? ये चीज, ये बैलेंसिंग करना केंद्र और राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार नहीं करता तो राज्य सरकार उस पर इंटरवेन होना, हमारे लोगों के वास्ते हम इतना डीजल पे छूट दे रहे, इतना जो है ना इस पे छूट दे रहे। ये चीज
दे शुड कम फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली राइट सर। जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी सरकार की कौन सी कमियां हैं और क्या क्या उनको स्टेप्स आगे लेने चाहिए, तो मैं जस्ट आपसे एक सजेशन चाहता हूं कि अगर इन फ्यूचर कभी, ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आपकी सरकार बनती है, तो आप किन किन चीज़ों को हटाएंगे और किन किन चीज़ों को लगाएंगे। जेडीएस एक बहुत ही वाइस रोल प्ले अदा करती है कर्नाटक सरकार बनाने में, तो अगर आएगी तो क्या करेंगे सर? देखिए, हम तो पहले से हमारा पार्टी है रूरल बेस्ड पार्टी और गरीबों का, देहाती फार्मर्सों का पार्टी है, मजबूर लोगों का मदद करने का पार्टी है। हम जब भी सत्ता में आए तब फार्मर्स का लोन वे ऑफ करें। परसों तो कुमार स्वामी के पीरियड में मैं खुद कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, 25,000 करोड़, जहाँ की हिंदुस्तान में कौन सा सरकार भी नहीं करा, 25,000 करोड़ माफ करें। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी हम लोग जो हमारा आगे का लक्ष्य है, गरीबों के वास्ते फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ और यंगस्टर्स और हर तबके के लोगों के वास्ते एम्प्लॉयमेंट। आज हम वो फ्री दे रहे, ये फ्री दे रहे, सबके हटके एक घर को एक एम्प्लॉयमेंट दे दो, वो पूरा घर संभाल लेता हूं। गवर्नमेंट में ही नहीं कर सकते, मगर उसको हम लोग मोटिवेट करना पड़ता। देखो, हम हमारे टाइम में हम 7 डिस्ट्रिक्ट को 7 जोन लेके आए थे, इंडस्ट्रियल जोन। एक एक जोन में मिनिमम 1 लाख लोग काम करना। बीदर में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का जोन लेके आए थे, गुलबर्गा में पावर का जोन लेके आए थे। इसको हम बढ़ावा देना। आज कितना तकलीफ हो रहा है, बच्चों को डिग्रियां कंप्लीट कर लेके बैठे, बी वगैरह, ITI, नौकरी नहीं। इसको प्रमोट करना पड़ता, गवर्नमेंट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आना पड़ता। किधर किधर बैकवर्ड इम्बैलेंसेस हो रहा, उधर हम बैलेंस करना पड़ता। और इतना ही नहीं, हम लोग बोल चुके आगे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो गरीब लोग आज तक उनको घर नहीं, हम देते, क्या देते, साल को इतना, पंचायत को 30 घर दिए, गांव को 2 या 3। एक मैसिव ड्राइव के हिसाब से, हम पंचसूत्र के हिसाब से 5 ऐसा स्कीम लेके आ रहे जो आम आदमी को, आम घर को जो है ना, उसका फायदा पहुंचे। किसानों से लेके एक होनहार लड़का या कोई स्टूडेंट अगर अपना काबिलियत पे डिग्री लेता है या मार्क्स लेता है, दोनों पैसे लेके कॉलेज को नहीं जाना, सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जाना। कैशलेस यूनिवर्सिटीज, कैशलेस, नो कैश, वो चीज हम इंट्रोड्यूस कर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रहने की वजह से कई लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इन डिटेल्स बता रहे हैं कि सरकार की नाकामयाबी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी जो प्रेजेंट हालात है, जो महंगाई के ऊपर, आपकी पार्टी जेडीएस की तरफ से क्या स्टैंड और क्या एज ए अपोजिशन रोल आप लोग क्या रोल अदा कर रहे हैं सर? देखिए, आप देखिए, अभी हम लोग पूरे अपने तालुका से लेके पूरा जिला तक जो है ना, हम स्ट्राइक करने का एक ही एक अस्त्र हमारे पास है। वो भी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी विंग्स है सभी है, पूरा स्ट्राइक करके जो है ना सरकार के इसमें जो है ना लेके आए। उतना ही काम कर सकते हैं, बाकी का तो काम कुर्सी पे जो बैठे हैं उन्हें करना पड़ता। तो अभी जो नई सरकार बनी है सर, बीजेपी की स्टेट में नई सरकार बनी है, तो उसके रिलेटेड अभी जो नए चीफ मिनिस्टर बोम्मई सर बने हैं, तो उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बोम्मई जी तो हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल से आए सो लोग हैं, क्योंकि उनके पिताजी हमारे
जनता परिवार के चीफ मिनिस्टर थे, और जो है ना ऐसा सब होते हुए अब हम बीजेपी के अंडर में कितने कैसा कैसा चलता वो पता नहीं, वेट एंड सी में है हम लोग। बिल्कुल सही। क्योंकि अब आज ही हम कमेंट करना मुश्किल है, मगर इतना हम लोग चाहते हैं एज ए एमएलए भी, देयर शुड बी सम चेंज, लोगों को महसूस होना, नहीं तो लोग क्वेश्चन करते हैं उन्होंने ठीक थे, उन्होंने हटके इन्हों क्या कर रहे बोल के, मालूम। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि देयर शुड बी सम चेंज, और लोगों को फील होना है सरकार हमारा मदद को वास्ते बाजू में ठहरा बोल के, ये चीज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात सही सर आपने कि देयर शुड बी सम चेंज। सो यहाँ पर चेंज लाने के लिए सर ने अपनी पार्टी की जानिब से बताया कि क्या पोर्टफोलियो वो लोग अप्लाई करेंगे अगर सरकार में आएंगे तो, और बीजेपी सरकार को क्या हिदायतें दी कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ कहाँ कमियाँ सरकार की तरफ से आई हैं और कितनी जाने गई हैं। थोड़ी सी उसको लाइट लेने की वजह से जो है कई लोग की मौत हुई है, कई गवर्नमेंट सेक्टर्स में मौतें हुई है इलेक्शंस होने की वजह से। बहुत ही इन डिटेल्स में बताया सर आपने। सर मेरा लास्ट एक सवाल है, अभी बिदर की तरफ आते हैं हम लोग। बिदर एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है और बिदर के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पुलिस है और डॉक्टर्स है, उनके लिए आप कुछ एक छोटा सा क्लिप बोल लीजिए। नहीं, मैंने देखा लास्ट 2 वेव में भी कोविड के जितने अच्छा मेहनत कर रहे पुलिस वाले, पूरा टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आशा वर्कर्स, मालूम हम कितना तारीफ करें तो भी कम है। क्योंकि घर में जो है ना अपने भाई को हुआ तो छोटा भाई जाता नहीं मिलने के वास्ते, उस दौरान पूरे लोग जो है ना उनका ये करें, इसलिए वो दे आर वॉरियर्स। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो ये थे हमारे बंडप्पा कासिमपुर साहब, बहुत ही अच्छा और शॉर्ट तरीके में समझाए कि क्या क्या करना चाहिए सरकार को, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हेल्थ लाइन वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट पे बात किया उन्होंने, महंगाई पे बात किया यहाँ पे उन्होंने। तो बस यही हमारे कुछ सवाल थे, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए सर। तो मैं ये बात अभी जनता पे छोड़ता हूँ कि अभी आपके अगर कुछ सवाल है, कुछ व्यूज़ है, इस पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, बताना चाहें तो हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं आप हमको, और लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। इसी के साथ मैं हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, नमस्ते।